आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। वो फैसला दिया के.एम. जोसेफ और ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कि मुसलमानों के खिलाफ देश में नफरत बढ़ता जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है, उनको टेरराइज किया जा रहा है। इसलिए हेट स्पीच के जो भी मामले होते हैं उसके लिए स्वतः संज्ञान लिया जाए, किसी कंप्लेन का वेट ना किया जाए। उसने गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, एनजीटी, उत्तराखंड और यूपी सरकार को डायरेक्ट किया है कि आप ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लें। अगर आप नहीं लेते हैं तो इसे कोर्ट का अपमान माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताना चाहिए कि हेट स्पीच के कौन से ऐसे लॉ है। ये तो मामला उसी तरह बढ़ता जा रहा है जो कांग्रेस एक प्रिवेंशन ऑफ टारगेटेड कम्युनल वायलेंस बिल लाना चाह रही थी, जिसमें यह था कि दोषी हमेशा हिंदुओं को माना जाएगा। ठीक इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। क्या कोई स्पीच हिंदू देगा उसी को हेट स्पीच माना जाएगा, बाकी दीनी लोगों के लिए पूरा छूट है। तभी तो तौकीर के ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं होती। और भी कई ऐसे मौलाना हैं जो समय समय पर तकरीरें करते होते हैं, जैसे कि अभी असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, उसने भी इस तरह की जहरीली बात की थी। क्या उनको उस दायरे में नहीं लिया जाएगा? इस दायरे में कौन आएगा? हिंदू आएगा, क्योंकि आपने कहा है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो कि आसमानी विभाग है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको टेरराइज किया जा रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि सरतन से जुदा के नारे कौन लगा रहा है, सर कलम किन के किए जा रहे हैं। तो जो सर कलम कर रहा है वो खुद टेरराइज है, और जिसका सर कलम हो रहा है वो बड़ा अपराधी है, वो लोगों को टेरराइज कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो दे दिया तो मोहम्मद जुबैर भी एक्टिव हो गया। अभी हाल की बात है, गाजियाबाद से एक मामला आया था गैंग रेप का, जो कि झूठा निकला है, जिसे बताया जा रहा था कि गाजियाबाद में निर्भया पार्ट 2 हो गया। और बाद में पुलिस ने जो खुलासा किया है कि इस मामले में महिला ने खुद षड्यंत्र रचे थे, क्योंकि उसके प्रॉपर्टी का विवाद था। उसको लेकर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने प्रतिक्रिया दी थी और उसे आसमानी किताब से जोड़ा था। उसको लेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि यह पहला एग्जाम्पल सामने रहा, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसका हवाला देते हुए बातें कही, और इनका वो वीडियो शेयर किया कि ये हेट स्पीच है, ये कम्युनिटी के खिलाफ। तो इनके खिलाफ संज्ञान की बात होने लगी। लेकिन ये जुबैर जो पत्रकार बताता है खुद को, अब ये तो विरोधाभासी बातें रही है, कभी ये खुद को पत्रकार बताता है, कभी नहीं बताता है, लेकिन कोर्ट इसको पत्रकार मानता है। तो क्या ये तौकीर के बयान को भी चलाएगा, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी का नेता का भी चलाएगा? ऐसा नहीं है। ये सिलेक्टिव होकर चलाएगा, जैसे सिलेक्टिव होकर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बातें कही है। अब इस तरह की बात करने का मतलब ये हो जाता है कि कोर्ट का अपमान हो जाता है। आखिर कैसा अपमान? कोर्ट को निष्पक्ष होकर सोचना चाहिए, जो कि लोग यही उम्मीद करते हैं कि मामला कोर्ट में है तो कोर्ट निष्पक्ष होकर सुनेगा। लेकिन यहां तो कोर्ट बोल रहा है कि उसी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है जो कम्युनिटी लोगों को टारगेट कर रही है, और उसी के आधार पर अब यति नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग होने लगी। और ये देखिए कि इस मामले में स्वतः संज्ञान जो लिए जाएंगे, मतलब किसी कंप्लेन की जरूरत नहीं है, कंप्लेन का वेट ना करे पुलिस, स्वतः संज्ञान ले ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह चाहिए कि वो केंद्र सरकार को नोटिस इशू करे कि वो हेट स्पीच के लॉ डिफाइन करे, उसके लिए कानून बनाए, उसमें तय किया जाए कि क्या क्या बातें हेट स्पीच के दायरे में आती हैं और क्या क्या हेट स्पीच के दायरे से बाहर है। वरना ये तो सिलेक्टिव होकर बात होगी कि कोई हिंदू संत है तो उसने बोला है तो हेट स्पीच ही होगा, बाकी कोई दीनी है तो वो हेट स्पीच के दायरे में नहीं आएगा। तो इतने दोहरे मापदंड से कानून का पालन नहीं किया जा सकता। कानून सबके लिए होना चाहिए, जैसा कि संविधान में भी ये लिखा है कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है। तो जब कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है तो यहां स्पेसिफिक कम्युनिटी क्यों बात की जाती है? हर कम्युनिटी की बात
जज महोदय को करना चाहिए था, और आप उसके ऊपर सवाल उठा देंगे। तो ये लोग बोलते हैं कि अब सोशल मीडिया में टारगेट किया जाने लगा है, इसको सेंसर करने की भी जरूरत है। याद होगा वो नुपुर शर्मा का मामला, जेबी पर्दीवाला और जस्टिस सूर्यकांत, जो उन्होंने मौखिक ऑब्जर्वेशन दिया था, उसको लेकर सवाल खड़े हुए थे। तो मे अलॉट की भावनाएं आहत हो गई, वो सेंसरशिप की बात करने लगे। आखिर लोगों की भावनाओं को क्यों दबाया जाएगा? जब कानून है तो वो सबके लिए होना चाहिए। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।